नमस्कार दोस्तों। आजकल बॉयकॉट चाइना का टॉपिक हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इससे हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि हम वाकई चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। पर इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें चाइना को कम्प्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो एटलीस्ट किन चाइनीज़ चीज़ों को हम बॉयकॉट कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। आप इस डेटा से देख सकते हैं कि 58 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया इंडिया ने, जिसका शेयर लगभग 14.37% है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 90% मोबाइल पार्ट हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं परसेंटेज वाइज डेटा उन चीज़ों का जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आइए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे स्मार्टफोन का मार्केट साइज़ 2 लाख करोड़ है। चाइनीज़ प्रोडक्ट का इसमें शेयर 72% है। टीवी का मार्केट साइज़ 25,000 करोड़ है। चाइनीज़ प्रोडक्ट का शेयर 45% है। टेलीकॉम इक्विपमेंट का मार्केट साइज़ 12,000 करोड़ है। चाइनीज़ प्रोडक्ट का शेयर 25% है। और ऑटो कंपोनेंट का 43.1 लाख करोड़ है, जिसका शेयर है 26%। इंटरनेट ऐप्स की बात की जाए तो लगभग 45 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं अपने देश में। इंडिया मेनली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और ये रहा परसेंटेज वाइज डेटा उन चीज़ों का जो चाइना एक्सपोर्ट होती हैं। सरकार ने बहुत सा स्टेप लिया है 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को बैन करके, पर इस सबसे भी कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चाइना पे शॉर्ट टर्म के लिए। पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सही स्टेप है। ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस ये सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइजेस हैं। किसी भी कंट्री के खिलाफ ट्रेड डेफिसिट होना हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बनाता। एग्जाम्पल के तौर पे हम टॉप 25 कंट्रीज़ को देखें जिनसे इंडिया ट्रेड करता है, लाइक यूएस, यूके, नीदरलैंड, जिसके साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस की पोजीशन में है, पर इससे हमारी इकोनॉमी उनसे बेटर नहीं बन जाती। लगातार ट्रेड डेफिसिट में रहने से किसी भी कंट्रीज़ में दो मेन इश्यूज उठते हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपोर्ट करने के लिए। आज इंडिया के पास 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि काफ़ी है 12 महीने के इंपोर्ट को कवर करने के लिए। दूसरा, डोमेस्टिक कैपेसिटी को कम करता है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की। गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज़ टीवी एंड स्मार्टफोन रिप्लेस किए जाएंगे ज़्यादा महंगे इंडियन, साउथ कोरियन, ताइवान और थाईलैंड के ऑप्शन से। इंडिया में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि इंपोर्टेड इंटरमीडिएट गुड एंड रॉ मटेरियल का यूज़ करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करते हैं। हम चाइनीज़ इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, और इस समय कम्प्लीटली बैन कर देना चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमारे प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और छोटे रिटेलर्स को, जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए इस कोरोना क्राइसिस में। फार्मा सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हम ऑलरेडी 3.6 बिलियन डॉलर के इंग्रेडिएंट मंगा चुके हैं, जिसका इंडियन ड्रग मेकर यूज़ करेंगे ज़रूरी दवाइयाँ बनाने में। इसमें चाइनीज़ शेयर है 68%। और इस बैन की वजह से ज़रूर मेडिसिन की कमी आएगी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। UNCTAD 2018 का डेटा देखें तो 15.3% इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से और 5.1% इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना के हिसाब से देखें तो चाइना इंडिया से 1% से भी कम इंपोर्ट करता है अपने टोटल इंपोर्ट्स में। अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना स्टॉप कर देते हैं ट्रेडिंग, तो चाइना लूज़ करेगा 3% एक्सपोर्ट एंड 1% इंपोर्ट, जबकि इंडिया लूज़ करेगा 5% एक्सपोर्ट एंड 14% इंपोर्ट। ज़्यादा आसान होगा चाइना के लिए इंडिया को रिप्लेस करना इंडिया के कंपैरिजन में। चाइनीज़ कंपनीज अलीबाबा, टेंसेंट ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंडियन स्टार्टअप में, जैसे जोमेटो, पेटीएम, बिग बास्केट, ओला, उबर, जिस वजह से चाइनीज़ जायंट बहुत अच्छी पोजीशन बना चुके हैं अपनी इंडियन इकोसिस्टम में। अगर इंडिया इनकार कर देता है प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना के साथ हैं, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में और भी दिक्कतें आएंगी इंडिया को। कोई भी इन्वेस्टर, स्पेशली फॉरेन, वो चेक करता है पॉलिसी क्रेडिबिलिटी एंड सर्टेनिटी इन्वेस्ट करने से पहले। अगर सरकार रातों रात अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है तो इन्वेस्टर या तो इन्वेस्ट नहीं करेगा या फिर हायर रिटर्न्स डिमांड करेगा।
पहली बात तो ये समझने की है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को हम ट्रेड वॉर में बदल के हम बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इस ट्रेड वॉर से निस्संदेह इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी ऑलरेडी अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रही है। मैं मानता हूँ कि नॉन एसेंशियल चीज़ों के बॉयकॉट का डिसीजन एक आम आदमी को लेना चाहिए। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कंप्लीट ब्लैंकेट बैन की बजाय सस्ती चीज़ों पे ड्यूटीज़ बढ़ा दें और ट्रेड कंटिन्यू रखें जब तक हम सेल्फ रिलायंस नहीं बन जाते या फिर एक अल्टरनेट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं ढूंढ लेते जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो। अल्टरनेट सोर्सेज से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाएगा, जो उसकी कीमतों में इजाफा होगा, वो सीधे एंड यूज़र पे पास की जाएंगी अगर मैन्युफैक्चरर उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सरकार को ज़रूरत है कि वो री इन्वेस्टमेंट करे पीएसयूज़ में, आर&डी में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, पॉलिसीज़ को बेहतर बनाए, रेड टेपिज्म को ख़त्म करे ताकि बाहर से ज़्यादा एफडीआई इंडिया आ सके, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाए, एक हेल्दी स्टार्टअप कल्चर को डेवलप कर सके। गवर्नमेंट को यहाँ ध्यान रखना होगा कि किसी की भी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो। हमेशा मार्केट में मल्टीपल प्लेयर अवेलेबल हैं ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। हमें ये समझना होगा कि 137 करोड़ पॉपुलेशन के साथ मेजॉरिटी चीज़ों के लिए हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते। सॉल्यूशन यही है कि हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने।